हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 2026 में जैसे 10th का एग्जामिनेशन में बम्पर क्वेश्चन हमारे इस सेशन से लड़ा और उसी प्रयास को बेहतर बनाने के लिए 2027 की स्पेशल तैयारी आप सभी के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट का किया जा चुका है। अर्थात पहले तो 2027 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है बोर्ड का, उसको सुपर से भी ऊपर बनाने के लिए लक्ष्य 450 प्लस एक बैच लॉन्च किया गया है। और साथियों, आपको यह पता होना चाहिए कि ये बैच जो है प्यारे बच्चों, ये एकदम बिल्कुल आप सभी के लिए क्या है, फ्री है। अर्थात फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। केवल YouTube पर आपको जुड़ जाना है और क्लासेस को ध्यानपूर्वक देखते जाना है। आज का मेरा टॉपिक है क्लास 10th के साइंस से, और वो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये मेरा पहला लेक्चर होगा साथियों। इस पहले लेक्चर को ध्यानपूर्वक समझिए। अगर इससे कोई भी शिकायत होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। एक बार सब लोग अपने अपने दोस्तों में लिंक शेयर कर देंगे और आइए आज का पहला लेक्चर में हम आपको बताते हैं और बताने का प्रयास करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि प्रकाश क्या होता है। जो लाइट, जिसको हम लोग काफी बेहतर तरीके से समझते हैं, लाइट के बिना आज जीवन जो होता है वो कह सकते हैं अंधकार में गुजरता है। ये जो लाइट होता है प्यारे बच्चों, ये कैसे डिफाइंड होता है, बहुत आसान चीज है। हम आपको बताएंगे कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। अर्थात लाइट की सहायता से ही प्यारे बच्चों हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आपको ये एक्चुअल में जानकारी होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि लाइट के अलग अलग प्रकार के स्रोत हैं। सबसे बड़ा जो हमारे इस प्रकृति में स्रोत है वो कौन सा है, तो सूर्य है। सूर्य से हमें सबसे बड़े पैमाने पर लाइट प्राप्त होता है, आपको जानकारी होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि सूर्य जब प्रकाश उत्पन्न करता है तभी हम आसपास की वस्तुएं जो हैं उसे देख पाते हैं। और वही बताया गया कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। उसमें कुछ और पॉइंट हम लिख सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। आप सभी जानते हैं कि प्रकाश एक एनर्जी का भी रूप है। और अगर ये एनर्जी नहीं होता तो आप सोच सकते हैं कि सौर सेल से जब हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, वो कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा से हमें प्राप्त हो पाता है। और सौर ऊर्जा चूंकि ऊर्जा का ही प्रारूप है, आपको अच्छे से मालूम है। इसीलिए हम कहें कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आपको यह चित्र नीचे दिखता होगा जिसमें साफ साफ बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि यहां पर कोई, प्यारे बच्चों, आपके सामने ऑब्जेक्ट है, अर्थात कोई वस्तु है, और वहां से प्रकाश आपके सामने उत्पन्न हो रहा है, और अगर आप यहां से उसको देखते हैं तो अगर ये छिद्र जो है, ये जो छेद आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट में, अगर ये एक सीधी रेखा में है, तीनों अगर एक सीधी रेखा में है, तो मोमबत्ती की जो लो है वो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक का छिद्र आपका यहां है और दूसरे का छिद्र यहां है, तीसरे का छिद्र यहां है, तो प्रकाश इस तरीके से नहीं आएगा। आप समझते होंगे, प्रकाश जो है आपकी आंखों तक इधर मुड़ के नहीं आएगा। इसीलिए कहा गया कि प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। एक और बात, यह निर्वात में भी होकर गुजरता है। निर्वात, जहां पर कोई भी माध्यम ना हो, यहां तक कि वायु भी ना हो, वैसे सेक्शन को, वैसे भाग को प्यारे बच्चों निर्वात कहा जाता है। तो प्रकाश जो है वो निर्वात में भी होकर गुजर जाती है। और निर्वात में अगर प्रकाश की चाल को याद रखें, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे इसको, कि प्यारे बच्चों होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो अच्छे से आप इसको याद कर लें, हो सके तो कहीं पर नोट कर लें। कितना होता है, तो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब कुछ बच्चे शायद हो सकता है कि सवाल उठाएं, आपको एक चीज और याद रखना है प्यारे बच्चों, ये जो निर्वात होता है साथ ही साथ हवा जो होता है, सामान्य अगर साइंस की जानकारी हम लेते हैं तो निर्वात और हवा में प्रकाश की चाल दोनों लगभग सेम मानी जाती है। और वो होता है, जैसे कि आप अभी जाने, वो होता है 3 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं प्रकाश के इस टॉपिक को आप लोग समझ गए होंगे। प्रकाश किसे कहा जाता है एक बार और रिपीट कर देते हैं हम आपके सामने। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसे हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। क्योंकि प्रकाश से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अब इसको और थोड़ा सा डिटेल से समझने के लिए चलिए हम आपको थोड़ा सा इसको पिक्चराइज करते हैं। पिक्चर के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि हम जब प्रकाश की वजह से वस्तु देखते हैं तो देखने का जो क्रिया होता है वो कैसे होता है, वो थोड़ा सा यहां समझिए। प्रकाश के द्वारा हम कैसे किसी वस्तु को देख पाते हैं, इसके लिए हम आपके सामने दो फिगर रखे हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे। पहले फिगर में आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे और दूसरे में आप खुद समझ जाएंगे कि प्रकाश से वस्तु कैसे दिखाई दे रही है। यहां पर देख सकते हैं, यहां एक सोर्स ऑफ लाइट है, अर्थात एक प्रकाश का स्रोत है। जब इस स्रोत से प्यारे बच्चों किसी ऑब्जेक्ट पर, यहां पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इस पर प्रकाश जब आके पड़ती है और पड़ने के बाद यहां से प्रकाश जब परावर्तित होती है, अर्थात उसका रिफ्लेक्शन होता है, तब हम उसको आंखों द्वारा देख पाते हैं और वस्तु जो होती है प्यारे बच्चों हमें स्पष्ट दिखाई देता है। एकदम ये आप समझ लेंगे कि अगर किसी प्रकाश के स्रोत से वस्तु पर पड़ेगा प्रकाश और वहां से परावर्तित होकर अगर आपकी आंखों तक आएगा तो ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा, अन्यथा ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। इसको तो हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अंधेरे कमरे में किसी वस्तु को आपको खोजना है, सर्च करना है और आपके हाथ में एक टॉर्च है, तो आप टॉर्च की सहायता से जब उस वस्तु को देखेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि टॉर्च का लाइट उस वस्तु पर आप जलाएंगे जो वस्तु आपको खोजनी है। ऐसा तो नहीं है कि उसे टॉर्च का लाइट अपनी आंखों पर जलाएंगे। अगर अपनी आंखों पर उस टॉर्च का लाइट जलाएंगे तो जो आपको ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए वो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा भी नहीं। तो एकदम सीधी सादी चीजें हैं कि जब प्रकाश के स्रोत से, प्रकाश के सोर्स से वस्तु पर जब प्रकाश पड़ती है, वहां से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर वहां से टकरा के वापस लौट के जब हमारी आंखों तक आता है प्यारे बच्चों, तब हमें वो वस्तु दिखाई देती। इसका मतलब यही है, आपको समझा दिए। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, इस फिगर में भी यही बात बताई गई है, बस से सोर्स क्या है, तो यहां पर जो है सूर्य इसका स्रोत है। सूर्य का लाइट डायरेक्ट अगर इसको मिलेगा, इसको वस्तु दिखाई नहीं देगा। लेकिन प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि जब इस सनलाइट का प्रभाव इस बॉल पर पड़ा और बॉल से परावर्तित होकर प्रकाश जब इसके आंखों पर पड़ा तो इस बच्चे को अपना जो बॉल है वो दिखाई देगा। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ गए होंगे कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश स्रोत की कौन सी क्रिया होती है। प्रकाश स्रोत याद रखेंगे, वहां से प्रकाश वस्तु पर जाएगा, टकरा के जब हमारी आंखों तक आएगा तभी हमें वस्तु दिखाई देगा। अब थोड़ा सा बात आगे बढ़ाते हैं, अब थोड़ा समझते हैं प्यारे बच्चों। अगला टॉपिक मेरा होगा वो होगा किरण। क्योंकि प्रकाश को हम समझ गए, प्रकाश के द्वारा वस्तु दिखती है ये भी समझ गए, और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है ये भी समझ गए। अब आइए समझते हैं कि किरण क्या होता है। तो किरण दम बेसिकली एकदम नॉर्मल सी चीज है। जैसे आपको यहां एक टॉर्च दिखाया गया है, अगर इस टॉर्च का प्रकाश जो है ऑन किया जाता, लाइट ऑन किया जाता है, तो ये प्रकाश सीधी रेखा में आगे जाएगा। ये तो आपको पता है प्रकाश कहां जाएगा, तो ये सीधी रेखा में इस तरीके से आगे जाएगा। तो जब ये प्रकाश सीधी रेखा में आगे जाएगा तो जिस पथ से होकर जाएगा, जिस रास्ते से होकर जाएगा प्रकाश, उस पथ को ही बोला जाता है प्यारे बच्चों, वो कहा जाता है किरण। इसीलिए हम कहेंगे आपको कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। एकदम आसान सा टॉपिक है, आप ध्यान से समझेंगे, हो सके तो कॉपी में लिखते जाएंगे, क्योंकि लेक्चर आपके सामने रेगुलर होने वाले हैं, तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट की तैयारी आपके सामने हो जाएगी। अर्थात यहां से हम ये समझेंगे प्यारे बच्चों कि प्रकाश का जो गमन पथ होता है, पथ का मतलब, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, पथ का मतलब होता है प्यारे बच्चों रास्ता, अर्थात गमन करता है जिस रास्ते से, उसकी दिशा को ही क्या कहते हैं, तो कहते हैं प्यारे बच्चों किरण। लेकिन अगर याद रखें कि किरण का अगर समूह आपके सामने मिल जाए, अर्थात किरण बहुत सारे अगर आपके सामने हो जाएं, तो किरणों के समूह को प्यारे बच्चों याद रखेंगे, उसको कहा जाता है किरण पुंज।
क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों? तो उसे कहा जाएगा किरण पुंज। या फिर कुछ बुक्स जो होते हैं इसका नाम जो देता है वो प्रकाश पुंज देता है। ये भी बात याद रखेंगे। कुछ बुक्स जो होता है प्यारे बच्चों इसका नाम देता है किरण पुंज, और कुछ किताब में नाम देता है क्या? कुछ बुक्स नाम इसका देते हैं प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज क्या है? तो कई सारे अगर किरणों का ग्रुप गुजरे, जैसे आप देख सकते हैं इस टॉर्च से कई सारे अगर प्रकाश गुजर रहे हैं तो इस समूह को, इस ग्रुप को कहा जाएगा प्यारे बच्चों प्रकाश पुंज या किरण पुंज। आइए अगला टॉपिक मेरा वही होगा। किरण समझने के बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश के किरणों का ग्रुप क्या है? यहां पर देखिए हम आपके सामने लिखे हैं किरण के समूह को। अब यहां पर थोड़ा सा सुधार लेंगे, यहां पर होना चाहिए किरणों के समूह को। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, आप हो सके तो लिखते जाएंगे। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज जो होते हैं प्यारे बच्चों ये 3 प्रकार के होते हैं। अब आप कहेंगे कौन कौन सर? तो प्रकाश पुंज में सबसे पहला जो नाम आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा अभिसारी। सबसे पहला जो प्रकाश पुंज होगा प्यारे बच्चों इसका नाम होगा अभिसारी प्रकाश पुंज। अगर इसके बाद अगर दूसरा हम प्रकाश पुंज के बारे में जाने तो दूसरा जो प्रकाश पुंज होता है प्यारे बच्चों उसका नाम होता है समांतर प्रकाश पुंज। दूसरे वाले का जो नाम होगा प्यारे बच्चों याद रखेंगे समांतर प्रकाश पुंज। और तीसरा जो नाम आएगा वो कहलाता है अपसारी प्रकाश पुंज। आप हो सके तो लिखते जाएंगे, इससे आपको काफी ज्यादा सहूलियत हो। तो ये 3 प्रकार के हमारे प्रकाश पुंज होते हैं, तीनों के नाम आपके सामने हैं। पहला जो प्रकाश पुंज होता है प्यारे बच्चों ये होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा जो होता है वो होता है समांतर प्रकाश पुंज, और तीसरे वाले प्रकाश पुंज का नाम है अपसारी प्रकाश पुंज। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, ये जो प्रकाश पुंज होते हैं ये दिखते कैसे हैं, इस प्रकार के दिखाई देते हैं, ये थोड़ा सा समझते हैं। आइए इसके लिए अलग थोड़ा सा टॉपिक ले लेते हैं, एकदम ध्यान से समझेंगे। देखिए अगर बात करें प्यारे बच्चों समांतर प्रकाश पुंज, तो समांतर के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें बताएंगे जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, यहां पर देखिएगा थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, सभी जो किरणें हैं समांतर होती हैं उसे हम कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। अब यहां पर देख सकते हैं नीचे आपको चित्र में दिखाने का प्रयास किए हैं। यहां जो प्रकाश है प्यारे बच्चों ये देखिए सामने की ओर गुजर रहा है, सारे के सारे जो हैं एक दूसरे से क्या है तो समांतर है। तो अगर समांतर रूप से प्रकाश गुजरे अर्थात वहां पर न तो कोई मुड़ने की घटना है और न ही किसी तरीके से कोई घटना घटित है, बल्कि क्या है कि प्रकाश तो एकदम सीधे निकल जा रही है, तो वैसे प्रकाश पुंज को, वैसे किरणों के समूह को प्यारे बच्चों कौन सा कहते हैं? तो उसे कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज, जिसका आप एग्जाम्पल नीचे चित्र में आप देख सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों अगर नाम याद करें तो दूसरा जो प्रकाश पुंज था उसका नाम हम लोग दिए थे, जिसका नाम दिए थे अभिसारी प्रकाश पुंज। ये अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? इसमें बताएंगे कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा देख लेंगे, सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों अभिसारी प्रकाश पुंज। अर्थात इस चित्र में आप देख सकते हैं जो दूसरा वाला सेकंड नंबर में है, यहां देखिए ये अलग अलग स्रोत से अलग अलग बिंदु से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, और प्रकाश की जो किरणें हैं प्यारे बच्चों ये सारी की सारी जो है वो एक जगह मिल पा रही इस बिंदु पर। तो अगर अलग अलग बिंदुओं से आकर एक बिंदु पर प्रकाश किरणें मिलती हैं तो ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे प्यारे बच्चों अभिसारी प्रकाश पुंज। समझ गए हैं? इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं अभिसारी और अपसारी इन दोनों में कंफ्यूजन कर जाते हैं और एग्जाम में गलती हो जाता है। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि अगर ऐसे टॉपिक आते हैं जिसमें 2 सिमिलर टॉपिक आपके पास है, मतलब आप देख सकते हैं अभिसारी और अपसारी नाम एक जैसे हैं लेकिन दोनों का जो टेक्निक है या दोनों के प्रकाश पुंजों की क्रिया है प्यारे बच्चों ये अलग अलग है। तो अगर ऐसे टॉपिक आ जाए तो हमारी एक विशेष सलाह होगी आप किसी एक को एकदम स्पष्ट रूप से याद कर लीजिए।
जिसको हम लोग कहते हैं गांव घर में एकदम टन्ना याद कर लेंगे, अर्थात दोनों में से कोई एक टन्ना याद कर लेंगे तो दूसरा जो होगा उसका जस्ट अपोजिट है, तो वो आपको याद हो जाएगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि अभिसारी और अपसारी ये जो प्रकाश पुंज है प्यारे बच्चों, इसमें कौन सा याद रखना आपके लिए बेहतर है। हम कहेंगे कि आप अभिसारी को याद कर लें, जिसमें हम लोग क्या जाने, अभिसारी जिसमें विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश आके एक बिंदु पर मिलती है उसे हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। इसके बाद प्यारे बच्चों अगला जो मेरा प्रकाश पुंज का कैटेगरी है जिसका नाम है सी नंबर में अपसारी प्रकाश पुंज। ये क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, थोड़ा सा देखिएगा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहां पर होना चाहिए किरणें, एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्यारे बच्चों अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज अर्थात यहां पर चित्र देख सकते हैं, इस वाले चित्र में प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा कि एक बिंदु से प्रकाश जो है वो विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही है। थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, विभिन्न दिशाओं में अगर ये प्रकाश की किरणें फैलती हैं अर्थात आगे की ओर चली जाती हैं, तो ऐसे प्रकाश पुंज को हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं प्यारे बच्चों अपसारी प्रकाश पुंज। तो याद रखेंगे एक बिंदु पर आकर मिलेगा तो अभिसारी कहलाएगा, और एक बिंदु से अनेक बिंदु तक चला जाए निर्गत होकर निकलकर उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं अपसारी। अब इसको एकदम एक अलग स्लाइड से भी समझ लेते हैं ताकि ये जो टॉपिक है एकदम याद हो जाए, एकदम याद करते चलना है, ठीक है। अब देखिए इसमें दो प्रकार के हम लोग सुने, एक तो आप लोग नाम जाने अभिसारी किरण पुंज, और एक नाम आप जाने जिसका नाम आया था अपसारी। ये दो किरण पुंज हम लोग जाने, ये दो किरण पुंज है प्यारे बच्चों, ये कैसे कैसे जाने। तो याद रखेंगे कि अगर कई सारे बिंदु से होकर एक बिंदु पर प्रकाश आकर आके मिलता है तो इसको हम क्या कहेंगे, अभिसारी कहेंगे। और अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों कि कई सारे बिंदु जो हैं वहां से एक बिंदु से निकलकर कई सारे बिंदु तक प्रकाश अगर चला जाए, ठीक है, इस प्रकार से, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्यारे बच्चों अपसारी किरण पुंज। अब ये दोनों टॉपिक एकदम याद रखेंगे क्योंकि यहीं से हमारा जब हम लेंस और दर्पण में जाएंगे तो अभिसारी और अपसारी दर्पण और लेंस के बारे में सीखेंगे, इसलिए याद रखेंगे। अन्य बिंदु से एक बिंदु पर आए अभिसारी होगा, एक बिंदु से कई सारे बिंदु में चला जाए तो अपसारी होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। अब इसके लिए हम एक छोटा सा आपको देते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये जो आपके सामने प्रकाश पुंज है जो हम आपके सामने अभी बना रहे हैं ये कौन सा प्रकाश पुंज है, ठीक है। आप सोच समझ के इसका जवाब देंगे, कहीं से कोई गलती नहीं करेंगे। आपको बताना है इस प्रश्न में कि इस प्रकाश पुंज का नाम क्या है। ये जो प्रकाश पुंज दिख रहा है प्यारे बच्चों इसका नाम बताइए, ठीक है, इसका नाम बताएंगे आप लोग, या ये अभिसारी होगा या अपसारी होगा, क्योंकि समांतर जो प्रकाश पुंज होता है वो तो एकदम स्पष्ट पता चल जाता है सबको। कंफ्यूजन हम कहां करते हैं, तो अभिसारी और अपसारी में। उम्मीद करते बात समझ में आ गया होगा। अगर ये कमेंट में अगर सही जवाब आप देते हैं तो हम समझ रहे हैं कि आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सीख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए इसके बाद प्रकाश के स्रोतों के बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों कि प्रकाश के स्रोत जो होते हैं ये दो प्रकार के बटे होते हैं। प्रकाश के जो स्रोत हैं, प्रकाश के जो स्रोत हैं प्यारे बच्चों ये दो प्रकार के बटे होते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है, तो जिससे प्रकाश निकलता है, प्रकाश निर्गत होता है। हमारे इस प्रकृति में बहुत सारे वस्तु हैं जहां से प्रकाश निकलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी वस्तु हैं जो प्रकाश पड़ने पर चमकते हैं या कह सकते हैं कि उनके द्वारा दिखाई देते हैं। तो प्रकाश के स्रोत प्यारे बच्चों दो प्रकार के बटे होते हैं, एक होता है आत्मदीप्त, एक याद रखेंगे प्यारे बच्चों आत्मदीप्त, और एक आप याद रखेंगे दूसरा वाला जो होता है। ऐसे इस आत्मदीप्त का एक और नाम है, इसको कहते हैं हम लोग प्रदीप्त।
याद रखेंगे, इसको क्या कहते हैं? प्रदीप्त। और दूसरा जो नाम होता है प्यारे बच्चों वो होता है अदीप्त। अदीप्त स्रोत एक नाम आएंगे और एक आएगा आत्मदीप्त या प्रदीप्त। अब ये कौन कौन से टॉपिक है तो याद रखेंगे। आत्मदीप्त किसको कहेंगे? तो जो वस्तु या जो प्रकाश के स्रोत स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर दे, अर्थात उसमें स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती हो, वैसे सारे के सारे वस्तु, सारे के सारे स्रोत क्या कहे जाएंगे? तो आत्मदीप्त कहे जाएंगे या फिर प्रदीप्त कहे जाएंगे। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये आपको समझना है, ये परिभाषा कुछ लिखना नहीं है। जैसे सबसे पहला नाम तो प्यारे बच्चों आपका सूर्य ही आ जाता है। सूर्य जानते होंगे कि इसका अपना प्रकाश होता है, अपने प्रकाश से ये क्या करता है? आराम से चमकता है और कई सारे वस्तुओं को प्रकाशित करता है या दिखाने में मदद करता है। इसके बाद बल्ब जानते होंगे, अगर बल्ब जल रहा है तो सिंपल सी बात है वो भी क्या कहलाएगा? आत्मदीप्त या प्रदीप्त, क्योंकि उसका अपना प्रकाश होता है। आप लालटेन का यूज किए होंगे, जो लालू यादव का चुनाव चिन्ह भी है, लालटेन छाप, पता होगा। इसके साथ मोमबत्ती, अगर ये जलते हुए पोजीशन में प्यारे बच्चों, तो ये सब जो एग्जाम्पल होते हैं वो क्या होते हैं? आत्मदीप्त कहलाते हैं या प्रदीप्त कहलाते हैं। इसके जस्ट अपोजिट वाले भाग को बात करें, अदीप्त किसे कहेंगे तब? तो अदीप्त जिसे नाम दिया गया प्यारे बच्चों, वैसे पदार्थ को या वैसे प्रकाश के स्रोत को बोला गया है जो अपना प्रकाश नहीं बल्कि किसी अन्य के प्रकाश से दिखाई देते हैं या फिर चमकते हैं। उनके पास अपने से प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? जिसके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है बल्कि वो किसी दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं या किसी दूसरे के प्रकाश के द्वारा दिखाई देते हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम आएगा वो आएगा चंद्रमा। अब आप कहेंगे कि सर चांदनी रात में चंद्रमा का तो प्रकाश हम देखे हैं, उसमें तो प्रकाश होता है, चांदनी रात में कितना मजा आता है हम सभी को। तो प्यारे बच्चों आपको यह याद होना चाहिए कि चंद्रमा जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, उसका अपना प्रकाश जो है वो नहीं होता है। इसलिए चंद्रमा जो एग्जाम्पल आएगा वो किस में आएगा? तो अदीप्त वस्तु या अदीप्त प्रकाश के स्रोत में आएगा। इस तरीके से अब इसके बाद जितने भी नाम आप ले लें जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है, अब इसमें बहुत सारे नाम, जैसे आप जो किताब पढ़ रहे हैं वो किताब, सीधी सीधी बात, आपके हाथ में अगर कलम है तो वो कलम, साथ ही साथ आपके हाथ में कॉपी अगर है, कॉपी अगर यूज करते हैं तो कॉपी, आप जिस घर में रह रहे हैं उसकी दीवारें, ईंट, पत्थर, मिट्टी, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनके पास अपना जो प्रकाश होता है प्यारे बच्चों ये नहीं होता है। तो यदि अपना प्रकाश नहीं है तो वैसे सारे जो हमारे पदार्थ होते हैं उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्यारे बच्चों अदीप्त प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत या प्रकाश से वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है, एक हो गया आत्मदीप्त और एक हो गया अदीप्त। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद प्रकाश के आधार पर प्यारे बच्चों वस्तुओं को भी दो सेक्शन में बांटा गया, सॉरी 3 सेक्शन में बांटा गया है। प्रकाश के द्वारा जो हमारे आसपास प्रकृति में वस्तु हैं, पदार्थ हैं, इस पदार्थ को भी प्यारे बच्चों ये 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन होते हैं? ये चीजें केवल आपको समझ लेनी है, ये कोई लेक्चर में आपको लिखना नहीं है, बस समझ लेना है। तो पदार्थ के आधार पर प्रकाश के आधार पर प्यारे बच्चों पदार्थ 3 सेक्शन में बटे हैं। कौन कौन से सेक्शन है? तो पहला सेक्शन होता है जिसका नाम आप सुने होंगे और हो सके तो आप बहुत अच्छे से 8 क्लास तक पढ़ लिए होंगे। पहला जो पदार्थ होता है प्यारे बच्चों उसका नाम होता है पारदर्शी। उसके बाद अगर नाम लें उसके बाद नाम आता है अपारदर्शी। दूसरे पदार्थ के नाम होते हैं अपारदर्शी पदार्थ। और तीसरा जो हमारा होता है इसको हम कहते हैं अल्प पारदर्शी, या फिर उसे नए किताबों में, नए बुक्स में इसका नाम पारभासी देना शुरू कर दिया है। तो ये आप नाम याद रखेंगे। अब ये क्या क्या होते हैं थोड़ा सा इसको समझ लेंगे, इसको लिखना नहीं है, आपको केवल समझ लेना है, ध्यान दे लेना है। पारदर्शी किसे कहेंगे? तो जब हम किसी वस्तु से प्रकाश गुजारते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये वस्तु है,
और इस वस्तु से हम क्या किए कि एक टॉर्च के माध्यम से प्यारे बच्चों प्रकाश को गुजारे। तो अगर इस टॉर्च का प्रकाश जो है इस वस्तु से आर पार चल जाए, मतलब प्रकाश आर पार निकल जाए, तो ये जो वस्तु होगा प्यारे बच्चों इसको हम कहेंगे पारदर्शी। इसमें सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल आता है प्यारे बच्चों वो आता है कांच या शीशा। सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें क्या लेंगे प्यारे बच्चों, तो कांच। कांच की सारी वस्तु सब जानते हैं, कांच में जब प्रकाश हम गुजारते हैं तो क्या होता है, आर पार निकल जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार निकल जाए वो क्या कहलाएगा, तो पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। इसके बाद अगर आगे बात करें, अगला टॉपिक हमारे पास था अपारदर्शी पदार्थ। इसका जस्ट क्या है, उल्टा। अभी क्या बताया कि प्रकाश आर पार चल जाएगा, लेकिन यहां बताएंगे प्यारे बच्चों कि प्रकाश अगर आर पार न चल जाए, मतलब प्रकाश टकराए और टकरा के पूरी तरीके से वापस आ जाए, मतलब प्रकाश गया वस्तु से टकराया और टकराने के बाद वापस आ जाए, आर पार न जी निकले, तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। जिसमें लगभग मैक्सिमम पदार्थ आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला तो आप नाम ले सकते हैं पत्थर। पत्थर से प्रकाश आर पार आएगा, आप जानते हैं आर पार चल जाएगा, एकदम नहीं जाएगा। ईंट हो गया, मिट्टी हो गया, किताब जो आप पढ़ रहे हैं किताब हो गया, इसके अलावा दीवार हो गया, दीवार के आर पार भी प्रकाश नहीं जाता, सब कोई जानता है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी। लेकिन हमारी प्रकृति में प्यारे बच्चों कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिसमें प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं गुजरता है बल्कि अल्प रूप से गुजरता है, जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आता है वो आएगा सूती वस्त्र। सूती वस्त्र जो होता है प्यारे बच्चों आप जानते होंगे, यहां से प्रकाश जो होता है कुछ अंश तक, पूर्णता नहीं बल्कि कुछ अंश तक आर पार चल जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें अल्प रूप से आर पार जाती हैं, पूर्णता नहीं गई बल्कि अल्प रूप से आर पार गई, तो ऐसे पदार्थ को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, अल्प पारदर्शी, या उसका दूसरा नाम हो गया है, बना दिया गया है पारभासी। अब यहां पर हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसमें जनरली पढ़ना है पारदर्शी और अपारदर्शी। पारदर्शी और अपारदर्शी के माध्यम से प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के लिए हम लेक्चर 2 लेके आएंगे। पहला लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार 2027 में 450 प्लस देने का जो लक्ष्य है वो एकदम ठान लिया गया है। उस लक्ष्य में हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो लेक्चर 1 आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आज लेक्चर 1 थोड़ा छोटा रखा गया है। कल से जो लेक्चर होगा प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा लंबा होगा, ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को मजबूती प्रदान करें और पढ़ाई में मन लगा के पढ़ें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल लेक्चर 2 में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के इस नए सेशन में। तब तक सभी को वंदे मातरम।